Chapter 4 Part 2 Glass Self Theory, I and Me Theory by G.H. Mead. Both these theories are related to the socialization. In previous video, Chapter 4 Part 1, we discussed the Urey Bonfim Banner theory that was also related to the socialization. चैप्टर 4 पार्ट 2 में ग्लास सेल्फ थ्योरी और आई एंड मी थ्योरी बाय जीएच मीड डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज ग्लास सेल्फ थ्योरी. ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स हॉर्टन कूले ने. चार्ल्स हॉर्टन कूले एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे. कूले क्या कहते हैं ग्लास सेल्फ थ्योरी में? I am not what I think I am. I am not what you think I am. I am what I think you think I am. मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझते हैं, ना मैं वो हूं जो मैं समझता हूं. मैं वो हूं जो अपने दिमाग में परसेप्शन क्रिएट करता हूं कि आप मुझे क्या समझते हैं. जब आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब अपने आप की एक आप आइडेंटिटी बनाते हैं. आप खुद को दूसरों की नजरों में कैसे देखते हैं, इस बात से आपकी क्या बनती है? आइडेंटिटी बनती है. दूसरे आपको कैसे देखते हैं ये एक डिफरेंट चीज है. आप दूसरों को कैसे देखते हैं ये एक डिफरेंट चीज है. लेकिन आप अपना परसेप्शन दूसरों की नजरों में कैसे खुद में क्रिएट करते हैं वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी. सोसाइटी एक मिरर का काम करती है. जब आप बाहर निकलते हो तो सोचते हो कि सोसाइटी आपको कैसे देखेगी. सोसाइटी को आप एक मिरर की तरह यूज करते हो अपने खुद का परसेप्शन बनाने के लिए. जो हमारा सेल्फ है वो इन 3 स्टेप से बनता है. वी ट्राई टू फिगर आउट हु वी थिंक वी आर. हम कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं. हम कोशिश करते हैं कि सामने वालों को कैसे बेहतर लगे. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ अस. हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. We change ourselves based on what we think society think of us. हम खुद को बदलते हैं इस बेसिस पर कि सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है. जो हमारी आइडेंटिटी है वो एक कांस्टेंट, एक लगातार चलने वाला रिलेशनशिप है जो कि हमारी सोसाइटी और हमारे बीच में है. सोसाइटी से जो हम इंटरेक्ट करते हैं खुद की परसेप्शन को उनकी नजरों में देखते हैं और खुद को इंटरप्रिएट करते हैं और खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट ग्लास सेल्फ थ्योरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी. नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज आई एंड मी थ्योरी बाय जीएच मीड. जीएच मीड क्या कहते हैं? जीएच मीड के अकॉर्डिंग आई और मी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनालिटी के. मीड जो है, मीड भी अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे. लाइक कूले की तरह वो भी अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे. और मीड को प्रैग्मेटिस्टिक का फादर भी बोला जाता है. ये थ्योरी भी सोशलाइजेशन से रिलेटेड है. ये हमें बताती है कि सेल्फ कैसे कंस्ट्रक्ट होता है. मीड ने 2 एस्पेक्ट्स दिए हैं आई एंड मी थ्योरी में. एक आई होता है और एक मी होता है. फर्स्ट इज आई. आई क्या है? आई जो है एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल का एक्टिव एस्पेक्ट है. एक्टिव एस्पेक्ट है जिसमें पर्सन खुद को देखता है. जब मी पर आप रिस्पॉन्ड करते हो तो आपका आई बीच में आता है. आई को आप फ्यूचर और प्रेजेंट से जोड़ते हो.
इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टू मी। इंडिविजुअल की आइडेंटिटी उसके रिस्पॉन्ड पर बेस करती है मी के प्रति। जो आपने मी बनाया परसीव कर करके दूसरों से, उसके प्रति जो रिस्पॉन्स होगा वो आई का रिस्पॉन्स होगा। जिसका मी एक्टिव होगा वो ज्यादा सामाजिक नॉर्म्स को मानता होगा, और जो आई होगा वो थोड़ा सा हटके हो सकता है। मी क्या है? सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। आई क्या था? एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, एंड मी इज सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। सोशलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो एस्पेक्ट बनता है उसको मी कहते हैं, जो आप सोसाइटी से परसीव कर करके मी बनाते हो। जैसे सेंटेंस में एक एक्टिव पार्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट पार्ट होता है। जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंसेस यूज करते हो, सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। जो सब्जेक्ट है वो आई है और जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। मी रिप्रेजेंट लर्न बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अदर्स एंड द सोसाइटी। जो आपने सोसाइटी में बिहेवियर सीखा है, जो सोसाइटी की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मी एस्पेक्ट्स में आते हैं। दिस इज समटाइम रेफर्स टू एज जर्नलाइज्ड अदर। इसको दूसरा नाम भी दिया गया है, दैट इज द जर्नलाइज्ड अदर। ये पास्ट में होता है, जो हम दूसरों से बातें ग्रहण करते हैं। This is all about the I and me. Stages of the self-development given by the Mead. मीड ने कुछ स्टेजेस दिए हैं जिसमें उसने बताया है कि हमारी सेल्फ डेवलपमेंट इन 3 स्टेप्स से बनती है। फर्स्ट इज प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज होती है 0 to 2 years। इसमें चाइल्ड इमिटिएट करना सीखता है। इमिटिएट मीन्स दूसरों की कॉपी करना सीखता है, जो उसके आसपास हैं उनकी कॉपी करना सीखता है। बच्चे टोटली इमिटिएट करते हैं, कॉपी करते हैं अपने सेंसेस के बेस पे, अपने रिफ्लेक्सेस के बेसिस पे। प्ले स्टेज में बच्चे को रोल प्ले करना आ जाता है, रोल प्ले की अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर हैं। जो सिग्निफिकेंट पीपल्स हैं, बच्चे के आसपास जो सिग्निफिकेंट लोग हैं, उनको उनका रोल समझ आ जाता है, जैसे उनकी फैमिली मेंबर्स, मदर, फादर। एंड इन गेम स्टेज, दैट इज फ्रॉम 7 to अप, उसमें चाइल्ड को मल्टीपल रोल्स समझ आ जाते हैं। जैसे प्ले स्टेज में तो उसको सिग्निफिकेंट पीपल्स के रोल समझ आ जाते हैं, जो उसके आसपास है, उसके इम्पोर्टेंट लोग हैं, जैसे मदर, फादर, फैमिली मेंबर्स। गेम स्टेज में उसको मल्टीपल्स रोल समझ आ जाते हैं कि वो मेरा टीचर है, वो मेरा बॉस है, वो हमारी मेड है, वो हमारा नेबरहुड के पर्सन्स हैं, वो हमारे रिलेटिव्स हैं। ही अंडरस्टैंड द मल्टीपल्स रोल्स। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन। बच्चा जो है सिंबल्स के साथ इंटरेक्ट करना सीखता है। जब बच्चा समाज में आता है, सोसाइटी में आता है, तो वो किसके थ्रू इंटरेक्ट करता है? या तो लैंग्वेज के थ्रू, या प्ले के थ्रू, या फिर गेम्स के थ्रू। जैसे बच्चे को कुछ पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो उसको किसी न किसी वे से, किसी न किसी सिंबल से लर्न करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो आगे कॉन्सेप्ट को समझ पाता है। सिंबल्स आर इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, प्ले और गेम। सिंबॉलिक इंटरेक्शन से आप अपनी सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हो, जैसे कि वर्ड्स, डेफिनेशंस, रोल्स, गेस्चर्स, रिचुअल्स। आप कैसे सिंबल्स को परसीव करते हो, इससे आपका क्या बनता है? सेल्फ बनता है।
दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन। मीट को फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी बोला जाता है और इनको फ्रेगमेटिस्ट का फादर भी बोला जाता है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।